इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट टीवी देखते हैं, स्मार्ट गाड़ी चलाते हैं, और दूसरे वो जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में से स्मार्ट कौन है? ऑफ कोर्स जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सोलर है तो स्मार्ट है। 92.7 बिग एफएम पर एक मुहिम शुरू हुई है, हमारा नया रेडियो शो, जो कि पहला रेडियो शो है हिंदुस्तान का, सोलर रेडियो शो, जहां एक्सपर्ट्स आकर आपको बताएंगे सोलर एनर्जी के क्या फायदे हैं और किस तरह से आप स्विच कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें। आज इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी से मिलने के लिए आई हूँ, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। किस लिए जरूरी है सोलर एनर्जी, आज की बात करें, 2024 की बात करें तो? एक तो मुझे लगता है ओवरऑल आप इस भूमि का चिंतन करते हैं, भूमंडल का चिंतन करते हैं, तो बड़ा कंसेप्ट है ये, तो बहुत बड़ा सोच भी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो वेदर इधर से उधर चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमको ग्लोबल वार्मिंग कम करना है। फॉर दैट रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें ज्यादा से ज्यादा सोलर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव ये है, अगर आप सोलर आपके घर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत आसानी से आप एक पावर प्रोड्यूसर हो सकता है, पावर सप्लायर हो सकता है। तो ओवरऑल आपका जो एनर्जी का जरूरत है, अगर आप अपने घर के ऊपर या तो आपके खेत में, आपके जो एक्स्ट्रा लैंड में आप इसका उत्पादन करते हैं, तो एक तो आप यू विल बिकम दी प्रोड्यूसर एंड यू कैन अर्न ऑल्सो, थोड़ा कुछ आप अर्न भी कर सकते हैं, आपका पावर आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, हमारे इस कैंपेन के बारे में आपका क्या कहना है कि सोलर है तो स्मार्ट है, हम लोगों को अवेयर करने की पूरी कोशिश? ये जो सोलर है तो स्मार्ट है, बिग एफएम, इसका तो मैं पर्सनली बोलना है तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा जब मेरा पीएस ने मुझे बताया कि ऐसा एक अभियान चला रहा है। मैं तो बहुत खुशी से आपका जो ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, अब आपसे चर्चा करने के लिए मैंने स्वीकार इसीलिए किया। एक तो रेडियो, एफएम रेडियो, वो भी आपका जो चैनल है बहुत फेमस हो गया है, लोगों को जो जागृति निर्माण करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इसका एक जंप मिल सकता है। तो मैं इसीलिए आपका तहे दिल से मैं आपका सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट यू जी। और सर, सरकार की तरफ से मैं जानना चाहती हूँ किस तरह से चीजें हो रही हैं ताकि लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, लोगों तक ये सुविधा पहुंचे। एक तो ओवरऑल लार्ज स्केल में हमारा प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो प्रोडक्शन पहले था, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से आने से पहले 75 गीगावाट था। आज के दिन में हमने 212 गीगावाट हम पहुंच गए हैं। अगर आप इंडिविजुअली क्या क्या है स्कीम, इसके बारे में संक्षेप में बताना है तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, ये तो दुनिया के लोग भी, जब मैं अभी जर्मन गए थे और इस मंत्रालय में, क्योंकि ये वर्ल्ड में अभी बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, दुनिया के लीडर्स, दुनिया के मंत्री लोग, दुनिया के भारत में जो बाकी देशों का एम्बेसडर है, वो जब मुझे मिलते हैं, मैं जब पीएम सूर्य घर के बारे में बोलता हूँ, वो एक तरह से वो हैरान हो जाता है, क्योंकि 1 करोड़ के घर के रूफ के टॉप पर हम बिजली उत्पादन का शुरू करते हैं। उसके लिए भी नियरली अबाउट 50%, आई एम नॉट टेलिंग 50%, नियरली अबाउट एटलीस्ट मोर देन 45% हम सब्सिडी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जो है, दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस। पीएम कुसुम, ये पीएम कुसुम में हम फार्मर्स को, किसान को बिजली देने के लिए, ये जो इरिगेशन पंप के लिए जो बिजली चाहिए, वो बिजली हम पीएम कुसुम में देते हैं। वो पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन भी दे सकते हैं, ग्रिड कनेक्टेड ऑलरेडी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और
अगर उनके लैंड में कुछ एक्स्ट्रा लैंड जहां कुछ उत्पादन नहीं होता है, उधर वो बिजली उत्पादन करके वो भी नियरेस्ट सब स्टेशन को बेच सकते हैं। ये 3-4 योजना इसमें है। आई कैन वेरी प्राउडली से, मैं बहुत अभिमान से, गर्व से बोल सकता हूं, दुनिया में रिन्यूएबल क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और ग्रीन एनर्जी के बारे में इस वक्त जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी तेजी से हम सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। सर, क्या फ्यूचर देखते हैं आप हमारे हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी का? ना, फ्यूचर तो बहुत, मुझे लगता है, एक तो जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक तरह आपका भू माता का सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरह आपको पैसा भी मिल रहा है। जी जी। तो नॉर्मली जो अगर एवरेज इंडिया का जो सनी डेज आप देखते हैं, तो सनी डेज मोर देन 300 डेज है। राइट। सो ऑलमोस्ट 300 डेज पूरा स्केल, फुल स्केल पर हमारा बिजली उत्पादन होता है। साथ ही साथ हमारा जो बिजली के उत्पादन एक तो विषय है, दूसरी बात है जो ओवरऑल हमको इससे फायदा होता है, दैट विल बी दी रियली पीपल आर नाउ फीलिंग इट। मैं ऐसे देख रहा हूं आने वाले दिनों में, मुझे लगता है 4-5 वर्ष में, जो आप ज्यादा उत्पादन करते हैं तो रूफटॉप, मैं सिर्फ रूफटॉप का ही बात करूं तो आपका बिजली आप अपने घर पे स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा जगह है तो बैटरी रख के, और आपको कई डिस्कॉम को जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। दिस डे इज गोइंग टू कम, दिस इज व्हाट आई सी द फ्यूचर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बस मैं यही कहना चाहूंगी आखिरी बात की, बस एक ही छोटा सा दुर्भाग्य है हमारा कि हर इंसान सोचता है कि चलो मैं क्या करूं, कोई और कर लेगा, कोई और एनवायरनमेंट को बचाएगा, बस हमें खुद उठना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, हर एक इंसान कैसे जरूरी है सोलर एनर्जी को जो अपनाएंगे एनवायरनमेंट को बचाएंगे? देखो, जो भी पॉसिबल है इस सेफ्टी ऑफ, फॉर द सेफ्टी ऑफ द अर्थ, फॉर द सेफ्टी ऑफ द नेचर, पर्यावरण के लिए हमको सबको काम करना ही है। बेंगलुरु में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों का एक स्टडी है। बेंगलुरु में 20-25 साल पहले एक व्यक्ति के लिए 7 पेड़ थे। एक व्यक्ति के लिए 7 पेड़, दैट वाज द एवरेज, दैट इज नीडेड आल्सो। दिस इज व्हाट बेंगलुरियन थिंक्स, दिस इज व्हाट दैट एनजीओ हैज क्लेम्ड आफ्टर ए स्टडी। आज 7 व्यक्ति के लिए 1 पेड़ है। सो व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? तो इसलिए मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, ये इसके आपके हेल्थ के ऊपर, आपके पूरे सिस्टम के ऊपर इसका बहुत प्रभाव है। इट इज नॉट दैट प्राइम मिनिस्टर बिजली का बिल जो है वो बचाने के लिए कर रहे हैं, सस्ते दाम में बिजली उत्पादन करने के लिए पीएम ये सब नहीं कर रहे। पीएम का सोच है हमारे देश में जो लोग हैं उनके हेल्थ के बारे में भी, उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे। इसलिए मैं सबको अपील करता हूं आपके द्वारा कि सब लोग इसमें जो भी, जहां भी पॉसिबल है, इधर रूफटॉप हो, अगर किसान है तो आपके खेत में हो, आपको एक बहुत बड़ा मौका है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू।